ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपका CSR ने 2019 जून से लिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन आया था CSR नेट में। और क्वेश्चन जो है आप बोल सकते हो कि इसमें इकोलॉजी पोर्शन से आ रखा है ये, और क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स प्रोसीड। बोला गया है एंटीलोप आर प्रपोज टू फॉर्म अ ग्रुप टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रीडेशन। एंटीलोप एक टाइप के आप बोल सकते हो कि एक मैमल होते हैं, जो कि जिनका अपीयरेंस जो होता है, आप ऑनलाइन लाइक सर्च करके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाए कि एंटीलोप किस टाइप का अपीयरेंस देते हैं। ये नॉर्मली एक मैमल की कैटेगरी होती है। तो एंटीलोप क्या करते हैं, एंटीलोप जो है अपना जो प्रीडेशन का रिस्क होता है, प्रीडेशन मीन्स व्हाट, प्रीडेटर प्रे पे आके फीड करते हैं, राइट। तो प्रीडेशन के रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, प्रीडेशन के रिस्क को कम करने के लिए ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सो अ रिसर्चर मेजर द प्रीडेशन ऑफ अ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज। तो क्या हुआ, एक रिसर्चर ने क्या डिसाइड किया, दैट शी इज गोइंग टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि वो क्या करेगी, वो डिफरेंट साइज को स्टडी करेगी। यानी उस पॉपुलेशन का साइज कितना है, साइज अगर ज्यादा है पॉपुलेशन का तो क्या इफेक्ट हो रहा है, साइज अगर कम है तो क्या इफेक्ट हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे ओवरऑल प्रिपरेशन किया जाने लगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट, शी फाउंड दैट पर कैपिटा मोर्टालिटी रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर्टालिटी रिस्क, मोर्टालिटी रिस्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज योर डेथ रेट, राइट। डेथ रेट की बात की जा रही है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज शी फाउंड दैट पर कैपिटा मोर्टालिटी रिस्क डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज फॉर मेल। ओके, जिसे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट मीन्स दिस लाइन। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो मेल हैं उनके अंदर मोर्टालिटी रिस्क, ओके, मोर्टालिटी रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम हो जा रहा है। मोर्टालिटी रिस्क कम हो जा रहा है कब, जब उनका पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है तब। तो ये एक पहली कंडीशन मिली। ओके, ये पहला कंडीशन मिला हमें, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द ग्रुप साइज फॉर द मेल द मोर्टालिटी रिस्क विल डिक्रीज। यानी अगर मेल का पॉपुलेशन साइज ज्यादा रहा तो उनके अंदर डेथ नहीं होगी ड्यू टू द प्रीडेशन। फाइन। और इसे रिप्रेजेंट किया गया है कैसे, दैट इज सॉलिड लाइन के फॉर्म में। सॉलिड लाइन जो है वो मेल के लिए है। ओके, सॉलिड लाइन जो है आपका मेल के लिए है। नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज बट रिमेन अनचेंज फॉर द फीमेल, दैट इज योर डैश लाइन। और डैश लाइन जो है वो फीमेल के लिए है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो दैट इज ग्रुप के साइज का, ओके, ग्रुप के साइज को डिपेंड करके जो प्रीडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल पे ही इफेक्ट शो कर रहा है। फीमेल जो है, सेकेंड केस में क्या है, फीमेल जो है, फीमेल आपकी अनअफेक्टेड है। ओके, अनअफेक्टेड है, फीमेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, चाहे पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, बट रिमेन अनचेंज फॉर फीमेल, दैट इज योर डैश लाइन। तो फीमेल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, फीमेल पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, वो एकदम अनचेंज अनअफेक्टेड रह रही है, राइट। Next is what, furthermore males in all groups experience greater per capita mortality risk than female। थर्ड कंडीशन क्या दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद जो मेल्स में मॉर्टालिटी रेट है यानी डेथ रेट है वो क्या है, दैट इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू योर फीमेल। ओके, तो मेल में क्या है, मोर्टालिटी रिस्क हमेशा ही हायर है एज कंपेयर टू योर फीमेल। ये थर्ड कंडीशन है। सेकेंड क्या था, फीमेल जो है अनअफेक्टेड रह रही है। और फर्स्ट कंडीशन क्या था कि मोर्टालिटी का रिस्क, डेथ रेट जो है वो कम हो जा रहा है अगर मेल का पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो, राइट। अब देखिए, ये हमने सारा कंडीशन यहाँ लिख लिया। अब हम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में अगर आप देखिए तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रखा है, दैट इज योर ग्रुप साइज। यानी ग्रुप साइज मीन्स व्हाट, दैट इज योर पॉपुलेशन साइज। जितना ज्यादा टर्मिनल वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा ग्रुप साइज होगा। जैसे यहाँ पे टर्मिनल पे क्या है, 40 है, राइट, फिर 20 है, यानी टर्मिनल जो वैल्यू है दैट विल बी ऑब्वियसली हायर। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, टर्मिनल वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। अब अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो क्या मेंशन है, दैट इज योर पर कैपिटा मोर्टालिटी रिस्क, यानी डेथ रेट। आप बोल सकते हो डेथ का रिस्क कितना है, जितना बड़ा वैल्यू जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर्टालिटी रिस्क हाई होगा। ओके, तो सबसे हाई क्या होगा, दैट इज 0.4, उससे कम क्या है 0.2, सबसे कम क्या है 0।
अब देखते हैं जो जो चीजें यहाँ मेंशन की है उसको हम टैली करके देखते हैं। देखिए फीमेल अनअफेक्टेड है, राइट, इसको पहचानना बहुत आसान है कि फीमेल अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स व्हाट, उसका पॉपुलेशन साइज भी हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया, राइट, और साथ साथ में उसके ऊपर डेथ का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी प्रिडेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। यानी यहां से पहला हिंट ये मिला कि जो फीमेल के लिए ग्राफ मिलना चाहिए, फीमेल के लिए जो लाइन मिलनी चाहिए वो काफी ज्यादा लो मिलनी चाहिए, राइट, लो मिलनी चाहिए। पहले ग्राफ में देखिए अचानक से जो डैश लाइन है, डैश लाइन इज फॉर फीमेल, ओके, डैश लाइन इज फॉर फीमेल, और सॉलिड लाइन जो है वो मेल के लिए है। फीमेल के लिए क्या बोला है, उसमें वो पूरी की पूरी अनअफेक्टेड है। तो आप पहले ग्राफ को देखिए, अचानक से जो डैश लाइन है वो 0.4 यानी मैक्सिमम मोर्टालिटी रेट क्यों शो कर रहा है? क्या इसका कुछ भी यहाँ मीनिंग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी मीनिंग यहाँ पे इसका नहीं बन रहा है, क्योंकि अचानक से जो फीमेल अनअफेक्टेड है वो इतना हाई डेथ रेट कैसे शो करेगी, इतना हाई डेथ दैट इज मोर्टालिटी रिस्क कैसे शो करेगी? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला ग्राफ जो है यहाँ पे गलत हो गया। सेकेंड देखिए, थर्ड ग्राफ में देखिए, थर्ड ग्राफ में भी देखिए आप यहाँ पे 0.2 जो कि एक ऑप्टिमम बोल सकते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम ये दिख रहा है दैट इज 0.4, ये आप ऑप्टिमम कह सकते हो। ये अचानक से ऑप्टिमम क्यों हो गया अगर फीमेल अनअफेक्टेड है तो इससे क्या मिलता है, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि अगेन थर्ड जो आपका ग्राफ है वो भी गलत दे के रखा है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ग्राफ में देखिए एक मिनिमम जो रेंज है दैट इज योर डेथ मोर्टालिटी रिस्क का, वो ऑक्यूपाई करके रखा है फीमेल ने, तो हाँ इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ को देखिए, फोर्थ में भी क्या किया है, फीमेल ने एक मिनिमम रेंज अटेंड करके रखा है, यानी इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फीमेल का तो हमने डिसाइड कर लिया कि या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो थर्ड या तो फोर्थ ऑप्शन होगा, ओके, दोनों में से कोई एक होगा, या तो सेकंड ऑप्शन या तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। फर्स्ट और थर्ड को हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया, मतलब हमने अपना प्रोबेबिलिटी गलती करने का वो 50% कम कर लिया, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड चीज की, दैट इज फीमेल का हमने कंक्लूजन निकाल लिया, ये डन, राइट। अब बात करते हैं दैट इज योर मेल का। मेल के लिए लाइन कौन सी है, सॉलिड लाइन। क्या बोला जा रहा है, मोर्टालिटी रिस्क कम होगी जब पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा। सेकेंड ग्राफ देखिए, सेकेंड ग्राफ में मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा लो है, कब, जब आपका दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हो मोर्टालिटी रेट जो है काफी ज्यादा यहाँ पे लो दिखा रही है, राइट। यहाँ पे आप ग्राफ में सेकेंड ग्राफ में देखिए मोर्टालिटी रेट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पॉपुलेशन साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो सेकेंड ग्राफ क्या कहता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, आप देखिए यहाँ पे मैच करके देखिए, जैसे जैसे अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे देखूं, ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये लाइन बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया, लाइन बढ़ रहा है दैट मीन्स व्हाट, पॉपुलेशन जब 40 है, यहाँ पे जब पॉपुलेशन 40 है तो डेथ का जो रिस्क है दैट इज योर मोर्टालिटी रिस्क है, क्या हो गया, बढ़ गया है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मोर्टालिटी रिस्क कम होगा, लेकिन यहाँ जब पॉपुलेशन बढ़ा तो मोर्टालिटी रिस्क भी बढ़ गया, पहले वो 0.2 से कम था, अब 0.4 के आसपास पहुंच गया। तो क्या ये ग्राफ सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ मोर्टालिटी रिस्क यहाँ पे बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ ग्राफ की। फोर्थ ग्राफ में क्या बोल रखा है, फोर्थ ग्राफ में बोल रखा है दैट इज मोर्टालिटी रिस्क हाई था, कब, आप इसको मैच करके देखिए, मोर्टालिटी रिस्क हाई था जब आपका पॉपुलेशन साइज कम था, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन साइज 40 पे पहुंचा मोर्टालिटी रिस्क कितना हो गया, इतना हो गया, दैट इज 0.2 से भी कम हो गया। यानी हाई द पॉपुलेशन साइज, हायर द पॉपुलेशन साइज, दैट मीन्स हायर द पॉपुलेशन साइज दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू दी लो मोर्टालिटी रिस्क। तो ये चीज हमें कहां से देखने को मिली है, दैट इज फोर्थ ग्राफ से ये हमें देखने को मिल जा रही है, क्योंकि जब आप मैच करेंगे तो देखिए जब 40 यहाँ पे है तो यहाँ से जब मैच करेंगे तो देखेंगे आप कि जो रिस्क है मोर्टालिटी का वो 0.2 से भी कम हो गया है। और जब इनिशियली क्या था, जब मोर्टालिटी रिस्क बहुत ज्यादा था तो पॉपुलेशन साइज क्या थी, बहुत ज्यादा छोटी थी, राइट। और हमारा स्टेटमेंट क्या था कि पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो मोर्टालिटी रिस्क क्या होगा, कम हो जाएगा। पॉपुलेशन साइज जब 40 हुआ तो इसको मैच करके देखिए यहाँ पे दैट इज आपका जो मोर्टालिटी रिस्क था वो 0.2 से कम हो गया। तो इस वे में आपका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ हिंट पकड़ने का था, मैंने आपको नॉर्मली बताया कि मैंने फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया,
सिर्फ 2 स्टेटमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो काफी हैं इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वो कैसे एलिमिनेट होगा और सही स्टेटमेंट को हम कैसे पिक करेंगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन अगर अभी आप देखें तो आपको बिल्कुल भी ये टफ नहीं लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना था और जितनी वैल्यू दे रखी थी, जितने केसेस दिए गए थे, उन सारे केसेस को यहाँ पे अप्लाई करना था सक्सेसफुली और इजीली हमारे सामने जो है आंसर निकल गया। मुझे ये चीजें समझाने में टाइम लगा बिकॉज मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता रही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो भी ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपने आप में आपको हिंट दे रहे होते हैं कि हाँ दे आर स्कोरिंग। ओके, आप उसमें स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।